नमस्कार मित्रों, कैसे हो भाई। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज अपने एक टॉपिक जो लेकर आए हैं, तो पिछले अपने पार्ट में किया था अपने परावर्तन, और उसी को आगे बढ़ाते हुए अपने कर रहे हैं अब अपवर्तन की परिघटना, यानी प्रकाश में अपवर्तन किस प्रकार होता है ये अपने पढ़ेंगे। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जितने भी अपने पिछले साइंस के वीडियो किए हैं उनकी जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर के उनको देख लेना, फिर आप आगे देखना ताकि आपको बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए अब अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको साइंस का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा हर आने वाली वैकेंसी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज अपने बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। लीजिए, क्या होता है अपवर्तन, बात करते हैं। तो देखिए, जब कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से या तो दूर हो जाती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है। जो प्रकाश की घटना है ये कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहलाती है, एक बार रिपीट कर देता हूं कि जब भी कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हो जाती है। प्रकाश की ये जो घटना है ये कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। तो अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूं, अपवर्तन की घटना होने के लिए आवश्यक है कि प्रकाश को गति करने के लिए कम से कम दो माध्यम होने चाहिए, तभी अपवर्तन हो पाएगा। यानी पहले वाला माध्यम और दूसरे माध्यम में जो है भिन्नता होनी चाहिए, दो माध्यम अलग अलग होने चाहिए। देखिए कैसे, इस प्रकार लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ये मान लो कोई सतह है जहां से दो माध्यम अलग अलग हो रही है। ये मान लो कोई माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम एक है, और ये माध्यम मान लो आप टू है, ये माध्यम टू है, और ये मैं मान लेता हूं कोई अभिलंब है। तो अब देखिए, अब क्या है कि ये मान लो कोई भी प्रकाश किरण इस प्रकार आ रही है और इस ओ बिंदु से अपवर्तित होने के बाद इस प्रकार अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी ये इस दिशा में जा रही थी, लेकिन अपवर्तन के कारण ये झुक गई किसकी ओर, अभिलंब की ओर। ये अभिलंब है तो अभिलंब की ओर झुक गई। ये क्या है, अभिलंब, यानी कि नॉर्मल। और ये जो किरण है ये कहलाती है आपतित किरण। कौन सी किरण है, आपतित प्रकाश किरण। और ये जो किरण है ये कहलाती है अपवर्तित प्रकाश किरण। अपवर्तित किरण। और ये जो है ये माध्यम को अलग करने वाली सतह कहलाती है। ये जो, तो अपन ये मान लेते हैं कि ये जो माध्यम है ये है सघन माध्यम, सॉरी विरल माध्यम, और ये है सघन। तो मैं बता दूं आपको, जब कोई भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए मैंने विरल माना है, विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक गई। ये जो कोण है ये कहलाता है आपतन कोण, और ये जो कोण कहलाता है ये कहलाता है ये यहाँ पर लिख देता हूं मैं, अपवर्तन कोण। ये अपवर्तन कोण हो गया।
और ये आपतन कोण हो गया। अब देखिए मैं इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूं। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब से दूर या अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है ये प्रकीर्णन। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। अब अपने बात करते हैं अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम पढ़ने से पहले आपको एक टर्म सीखनी पड़ेगी, वो है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है ये अपने देख लेते हैं पहले। अपवर्तनांक देखिए, ये जो है अपवर्तनांक, ये किसी भी माध्यम की सघनता को दर्शाता है। किसको? सघनता को। यानी जितना ज्यादा माध्यम सघन होगा उसका अपवर्तनांक भी उतना ही ज्यादा होगा, और जितना कम सघन होगा उसका अपवर्तनांक भी उतना ही कम होगा। तो जैसे अपने लिख देते हैं परिभाषा, यह किसी माध्यम की सघनता को दर्शाता है। इसको अपने म्यू से लिखते हैं। किससे? म्यू से। इसको म्यू बोलते हैं। तो देखिए, अब मैं अगर अपवर्तनांक की बात करूं तो सबसे कठोर माध्यम में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होगा। जैसे अपन बात करें अपवर्तनांक हीरे की, हीरा का अपवर्तनांक कांच से ज्यादा होगा। उसके बाद में अगर अपन कोई बात करें तो द्रव ले सकते हैं, द्रव का अपवर्तनांक उससे कम होगा। फिर अपवर्तनांक अपने गैसों का ले सकते हैं, गैसों का सबसे कम। तो जितना सघन पदार्थ है उसका अपवर्तनांक भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने जब प्रकाश किरण आएगी तो वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम आएगी, इसका मतलब उनके अपवर्तनांक में अंतर होना चाहिए। तो अगर वो प्रकाश किरण आ रही है तो वो एक अपवर्तनांक की राशि को दर्शा रही है। कैसे? देखिए, अब अपने बात करें अपवर्तनांक के नियम के अंदर, उसके अंदर ये समझेंगे अपने अपवर्तनांक के नियम के अंदर। नियम पढ़ने से पहले अपने एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि विबग्योर के अंदर जो इंद्रधनुष के रंग होते हैं, जो प्रकाश के 7 रंग होते हैं विबग्योर,
उनके अंदर रेड का जो है यानी लाल रंग का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक, सबसे कम अपवर्तनांक होता है, और वॉयलेट का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है। क्योंकि लाल जो है, लाल रंग किसी भी माध्यम में आसानी से गुजर सकता है, इसलिए उसके लिए अपवर्तनांक कम होता है उस माध्यम का, और वॉयलेट जो है बहुत ही कठिनाई से गुजरता है इसके लिए। इस कारण वॉयलेट का अपवर्तनांक यानी वॉयलेट रंग के लिए प्रकाश का अपवर्तनांक बहुत ही ज्यादा होता है। तो विबग्योर के अंदर अपने बात करें तो जो अपवर्तनांक है वॉयलेट का वो ज्यादा होगा किसके मुकाबले, रेड के मुकाबले। तो इसका मतलब अपवर्तनांक रंगों पर भी निर्भर करता है, रंगों पर भी, और अपवर्तनांक तापमान भी निर्भर करता है। किस पर, तापमान पर भी। जितना ज्यादा तापमान उतना अपवर्तनांक कम। अब अपने बात करते हैं नियमों पर। तो अपवर्तनांक के नियम के अंदर पहला नियम तो वही है जो कि परावर्तन के अंदर था, यानी आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं, आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित किरण या अपवर्तित प्रकाश किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हुआ अपवर्तनांक का पहला नियम। अब अपने बात कर रहे हैं सॉरी अपवर्तन का पहला नियम। ये अपने अपवर्तन कर लेना, अपवर्तन का पहला नियम। अब अपने बात करते हैं अपवर्तन के दूसरे नियम पर। तो बढ़ते हैं आगे। दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए दूसरा नियम इस प्रकार अपने अपवर्तन की घटना को दर्शाया था। इस प्रकार ये कोई प्रकाश किरण आ रही थी और ये इधर झुक गई। इसको अगर मैं 1 नंबर माध्यम मानूं और इसको 2 नंबर माध्यम मानूं, और ये आपतन कोण आप मान लेना आई या थीटा आई, और ये अपवर्तन कोण थीटा आर। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का मतलब होता है साइन मान, साइन जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, साइन कोस थीटा। तो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात होता है वो उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। किस माध्यम के, जो दूसरा माध्यम है उसके। तो देखिए आपतन कोण की या और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो अपवर्तनांक जो है एक सापेक्ष राशि होती है, यानी अपवर्तनांक केवल अकेले माध्यम का नहीं होता, अपवर्तनांक दो माध्यमों को सापेक्ष यानी तुलना करने पर प्राप्त होता है। तो अपने क्या लिखा कि जो प्रकाश का अपवर्तनांक है, यानी कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात है वो प्रकाश के अपवर्तनांक के बराबर हो, सॉरी माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो देखिए गणितीय रूप में अगर मैं लिखूं उसको,
तो साइन थीटा आई बराबर बटे साइन थीटा आर बराबर, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अपवर्तनांक। इसका दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। जैसे इस प्रकार अपने बढ़ाया था, तो ये अगर पहला माध्यम है और ये दूसरा है, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? पहले माध्यम के सापेक्ष। इसको कहते हैं स्नेल का नियम। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब अपने बात करते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नियम क्या है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका वेग परिवर्तित होगा, लेकिन उसकी आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी। तो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करेगी, तब उसका वेग परिवर्तित होगा, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी। ये था अपना अपवर्तन। तो आज के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और वीडियो कर दीजिए अभी लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। धन्यवाद। आगे अपने इसी प्रकार लाते रहेंगे।